रायबरेली से इस वक्त की अहम और बड़ी खबर। सदर तहसील में नायब तहसीलदार ब्रजेश कुमार व अधिवक्ता में हुई तीखी नोकझोंक, जमकर हुई गाली गलौज, कोर्ट रूम में कमरा बंद कर हुआ जमकर बवाल। 6 महीना बीत जाने के बाद भी अविवादित फाइल की नहीं हुई थी दाखिल खारिज, जिसको लेकर अधिवक्ता था नाराज। विवाद में जूता चलाने की बात भी आई सामने, अधिवक्ताओं में रोष। सदर तहसील में नायब तहसीलदार ब्रजेश कुमार व अधिवक्ता में हुई तीखी नोकझोंक, जमकर हुई गाली गलौज, कोर्ट रूम में कमरा बंद कर हुआ जमकर बवाल। 6 महीना बीत जाने के बाद भी विवादित फाइल का नहीं हुआ था निपटारा। एडीएम साहब, अधिवक्ताओं और तहसील प्रशासन के बीच कुछ बात हुई है, क्या है था पूरा मामला और क्या बात निकल कर आई? अभी लगभग 11 बजे के आसपास में ऐसा संज्ञान में आया है कि न्यायालय परिसर नायब तहसीलदार के अधिवक्ता श्री नरेंद्र कुमार शुक्ला जी के द्वारा कुछ बहस करने के दौरान गर्मा गर्मी हुई और इस दौरान आरोप प्रत्यारोप दोनों पक्षों से लगाए जा रहे हैं। जो भी वार्ता की गई है उसमें यह तथ्य प्रकाश में आ रहे हैं कि भावावेश में आकर के लोगों के बीच बहस हुई है और उस संदर्भ में दोनों संघों से वार्ता की गई है और इसको शांतिपूर्वक निपटाने का प्रयास किया जाए। आरोपी जो ये पीड़ित हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि चेन और घड़ी भी लूट लिया और साथ में मारपीट भी की, तो क्या इसमें? ये आरोप ऐसा अभी कोई पीड़ित है ही नहीं, केवल बहस हुई है भावावेश में आकर के और इस संदर्भ में जो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, अभी उनके आधारों को देख लिया जा रहा है। इसके बारे में कोई पुष्टि नहीं की जा सकती कौन कौन क्या क्या आरोप लगाया जा रहा है, परंतु इतना है कि कोर्ट के अंदर जो बातें हुई हैं उन पर संघ को भी, अधिवक्ता संघ को भी अवगत कराया गया है कि आगे से इस तरह से ना होने पाए कि न्यायालय परिसर में इस तरह से बातें हों, और संबंधित अधिकारियों को भी निर्देश किया गया है कि जो आम जनता है या वकील हैं कोई भी आता है उसके साथ में जो एक व्यवहार होता है उसको कुशलतापूर्वक ही करें। ट्रांसफर और मुकदमे की बात कही जा रही है, तो क्या उस पर समझौता हुआ या? अभी इन सब बारे में कोई बात नहीं हुई है और इस तरह का कोई इसका परिणाम नहीं होता है। जो चीज़ें होंगी नियम और कानून के अंतर्गत ही होंगी। विवाद हुआ जिसको लेकर आप लोग आए हैं, अधिकारियों से क्या बात की, तो क्या निर्णय पहुंचा? ये यहाँ पर एक हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ नायब तहसीलदार जी के द्वारा कथित रूप से दुर्व्यवहार किया गया था और उनका बहुत ही जेन्युइन मैटर एक दाखिल खारिज का था। उनका कहना था कि ये अनकंटेस्टेड मैटर है और 2-3 महीने से रुका हुआ है, जिस पे वो पूछताछ करने के लिए गए थे और जवाब उनकी तरफ से ये दिया गया कि जब मेरा मन होगा तब मैं आदेश करूँगा। इस बारे में तो मेरा कोई वरिष्ठ उच्चाधिकारी भी मुझसे नहीं पूछ सकता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे अपने क्लाइंट को भी जवाब देना रहता है, आप तो मेरा सारा व्यवसाय इस तरह से चौपट कर देंगे। अगर एक अनकंटेस्टेड मैटर 6-6, 7-7 महीने तक चलेगा तो अधिवक्ता यहाँ पर बैठ के क्या करेगा? अधिवक्ता का ये भी कहना है कि यहाँ पर हर एक दाखिल खारिज बिना पैसे दिए नहीं होती है। जिनमें पैसे दे दिए जाते हैं वो समय से हो जाती हैं, जिनमें नहीं दिया जाता है वो सालों साल तक लटकी रहती हैं। इन सब बातचीत के बाद ये कहा गया कि उसके साथ मैं उस शब्द का नहीं उच्चारण कर सकता कि जिस तरह का दुर्व्यवहार उसके साथ किया गया है। हमारे सेंट्रल बार एसोसिएशन को सूचित किया गया। मैं आपके परिसर में ही यहीं पर था, सिविल कोर्ट में, तहसील परिसर में ही था। मैं भी आ गया और सद्भावनापूर्ण माहौल में बातचीत हुई है, लेकिन अभी कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला है। हम ये नहीं कह सकते कि हमने मान लिया है कि हम कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि ये मामला तहसील परिसर का है, अध्यक्ष जी हमारे बीच में हैं और हम लोगों ने पूरा सब कुछ इनके ऊपर छोड़ दिया है कि आप अधिवक्ताओं के बीच वार्ता करिए, जो भी निष्कर्ष निकलिए वो आप हमें अवगत कराइए, यहाँ के प्रशासन को अवगत कराइए और जिस स्तर तक लड़ाई लड़ने की नौबत आई उस स्तर तक हम लोग लड़ेंगे और सिविल कोर्ट पूरी तरह आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे तक लड़ेगा।